لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। ये सब मुझे भाई अब छोड़ना है, लेकिन ये कहाँ के लिए आए मैं आपको अभी रास्ते में बताऊंगा। भाई आ गई क्या? बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। मैंने भी आपको भी देखा, मैंने खबर पढ़ा था भाई लेके आए। पूरे आप देखते हैं, आपको पता चला कि تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل। चद्दर रोड हो गया, हमारी बेगम बड़ी जल्दी जल्दी जा रही है माशाल्लाह। और अब हम जा रहे हैं बैगेज के लिए। वो हालत आप मेरी देख लें, पहला लुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सारी तफसीलात होटल जाके दूंगा। ये बैग यहाँ भी भाई इसको उठाया, बैगेज क्लेम करना है अपना, यहाँ से लेना है बस। ताकि हमारा सारा प्रोसेस हो गया। ये जद्दा का एयरपोर्ट है, सारा फर्स्ट टाइम माशाल्लाह उम्रे पे जा रही है। देखते हैं आगे क्या होता है, अल्लाह खैर। ये सारा यहाँ का बस स्टैंड है, ये सारा का सारा बस। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वो आपसे लोग खड़े हुए हैं कुछ अरेबिक, वो आपसे पूछेंगे देख के कि वीजा दिखाए, तो वो आपको बता दें कौन सा नंबर की बस आपकी है। तो हमारी ये 16 वो देखिए, वो लिखा हुआ है येलो से। इसी तरह हर बस के आगे नंबर लिखा हुआ है, वो आपकी बस होगी, वो आपको बता देंगे, आप उसमें बैठ जाए। तो फिर ये एक प्रोसेस है जद्दा से मक्का जाने का। تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد अल्हम्दुलिल्लाह ये जा रहा है हमारा सामान। ये हमारी बेगम रह गया सामान लेके। अब हम जा रहे टॉवर 5 में, हम थे टॉवर 1 में, वहां से हमने काउंटर की सारी चीजें कराई, अभी अभी पहुंचे हैं और बस अब जा रहे हैं रूम के। अभी रूम भी देखते हैं इंशाल्लाह कैसा। ये हमारे रूम की एंट्रेंस है, ये है सीधा 213 वोको जो है वो है अभी नया होटल बना है मक्के में, और ये बहुत माशाल्लाह से एक डिग्री का होटल है। अल्लाह के राह में तकलीफें झेलना वो भी बड़ा बेहतरीन है। तो हम कल रात को पाकिस्तान से निकले, गालबन 3 बजे निकले, और अब जाके मैं पाकिस्तान टाइम के मुताबिक तकरीबन 12 बजे दोपहर के होटल में पहुंचा हूँ। अंदर आते ही सबसे पहले वॉशरूम है यहाँ, LED भी इसमें चल गई, नहाने के लिए दिया हुआ है सारा। और यहाँ तरह चीजें दी है, वो वालों ने शैम्पू दिया हुआ है, शॉवर जेल है पीछे, और कंडीशनर है और बॉडी लोशन है। तो ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री चीजें मिलेंगे, बाकी टॉवल्स वगैरह मिलेगा, वार्डरोब है। ये देखिए यहाँ हमने अपनी लगेज रखी है, पिलो वगैरह है। अभी आ गया है तो ये 3 मैट्रेस है। वोको में किंग साइज बेड नहीं है, मैंने काउंटर पे मालूम किया था कि एक ही किंग साइज बेड मिल जाए, लेकिन नहीं है। हमारे पास 3-4 इस तरह के बेड है, सिंगल बेड, तो इनके पास किंग साइज नहीं है अभी तक। इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे पानी की 4 बोतलें दी हुई थी, और बाकी आप ये देख सकते हैं शुगर दी हुई है, कॉफी का सामान दिया हुआ है बेताजा कब्ज दिए हुए हैं, केटल दी हुई है बनाने के लिए, और ये वाईफाई का पासवर्ड, और LED लगी हुई है आपके सामने, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर एक मेट्रे वो सोफा सा दिया हुआ है, ये ओवरऑल लुक, ये बैक वॉल दी हुई है, ये सारा इस रूम का ओवरऑल लुक है। मेरी नज़र में बहुत बेहतरीन होटल है, बहुत बेहतरीन रूम है, और अभी नया है तो इसलिए बहुत साफ सुथरा भी है। तो इसीलिए अगर कोई भी आ रहा है, और सबसे बड़ी बात रीजनेबल है, तो मतलब ये अपना कहते हैं बजट फ्रेंडली है आप सब लोगों के लिए। तो जो भी आ रहा है वो मेरा ये मशवरा है कि इस होटल को प्रीफर करे। ये देखें, ये मक्का की सारी जो मकामी लोग हैं, जो असल मकामी लोग हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं। देखें आप, ये देखिए मक्का टावर कितनी करीब है यहाँ से, बिल्कुल सामने मक्का टावर दिख रहा है। तो ये मेरे रूम का व्यू है जो अगले 5-7 दिन के लिए मेरे पास है तो ये ओवरऑल मेरे रूम का मामला था। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अब मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ, तो थोड़ी सी अल्लाह पाक ने ताकत दी है, अब इसको अवेल करते हैं। जिस काम के लिए आए वो करते हैं, नींद है और बाकी सारी चीज़ें घर जाके पूरी करेंगे। चीज़ें आपको दिखानी है, कोशिश करूंगा कि ऐसी ज़ियारतें दिखाई जाएं, और नॉलेज के साथ कुरान और सुन्नत की बात बताई जाए आपको कि किस जगह क्या हो रहा था, कि वहाँ से बैठ के आप भी फैजियाब हो। अब मैं निकल रहा हूँ उम्रे के लिए, तो जब तक उम्रे तक पहुंचेंगे उससे पहले पहले मैं आपको मंजर दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम आपसे डायरेक्ट अपना सर मुंडवा के मिलेंगे एक नए रूप के साथ। तो चलते हैं अल्लाह का नाम लेके। अच्छा, ये वोको की शटल सर्विसेज है, ये जो जा रही है, और हमें सबसे पहली वाली है बैठना है, क्योंकि वो सबसे पहले जाएगी, तो ये हमें आराम छोड़ेगी।
2-3 मिनट में इंशाल्लाह। हर आधे घंटे बाद एक जाती है यहाँ से, और बेहतरीन है मतलब। हाँ वो ये लाइन से खड़ी है सारी। ये अब जोहर की नमाज का भी टाइम हो रहा है और फिर उम्रा भी करना है इंशाल्लाह। फर्स्ट में देखते हैं, फर्स्ट की सर्विसेज देखते हैं कैसी है। हम सबसे लास्ट में बैठ गए, मुझे सबसे लास्ट में जगह मिली है। मैं ये शटल ने हमें यहाँ उतारा है, वो एक मक्का टावर के नीचे, और यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ लोग मकान वगैरह बेच रहे हैं। अभी हम सिम ढूंढ रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ सिम मिल जाए अंदर जाने से पहले, रश बहुत है, तो इसलिए सिम के लिए देख रहे हैं कोई जगह जहाँ से हमें STC मिल जाए। STC अभी तक हमें कहीं से नजर नहीं आई, अब ढूंढ रहा हूँ मैं STC सिम के लिए, ताकि फिर एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में हो। और पहले दिन ऐसा ना लग रही है हमारी बेगम गुम हो गई है। STC के हम अभी पहुंचे हैं। अब यहाँ पे एक 5GB वाला पैकेज, और एक में 60 मिनट मिलेंगे, एक 15GB वाला, इसमें 120 मिलेंगे। ये 63 का, ये 40 का है। लेकिन यहाँ भी हमने बार्गेनिंग की है और कर करके इनको 63 वाले को 50 पे ले आए। 13 रियाल इन्होंने अभी तक छोड़ दिए। 40 वाले भी ऑलमोस्ट 30 के करीब आ चुके हैं। तो थोड़ा सा बात करेंगे तो आपका ये काम हो जाएगा। और STC इज बेस्ट अमंग ऑल, अब तक जो मैंने सुना है यहाँ पे लोगों से। सिम लेने के बाद अब हम जा रहे हैं पहली दफा खाना काबा पे नजर पड़ने के लिए। और क्या मैं आपको लफ्ज़ बता सकता क्या हालत है, और आप सबको इंशाल्लाह दुआ में याद रखा जाएगा। मताफ के सहन की तरफ उम्रा शुरू करने से पहले आपने यहाँ से नियत करनी है हजरत साहब की तरफ से, और फिर जब नियत कर लें तो सीधा आप पे थोड़ा सा चलना है कि हजरत साहब आपके सामने आ जाए, और ये हरी लाइट जो है आपके बिल्कुल कमर के पीछे आ जाए। फिर आपने हाथ उठा के ऐसे दोनों हाथ उठा के नियत कर दुआ कर दी है, और फिर चक्कर पूरा करना है। इस तरह आपने हर चक्कर पे यहाँ आकर इसी पॉइंट पर हाथ उठा के दुआ करनी है। इस तरह 7 चक्कर पूरे करना है। जब 7वां चक्कर पूरा कर ले तो 8वीं दफा भी हाथ उठाना है। इस तरह आपके 7 चक्कर और 8 दफा हाथ उठ जाएंगे सलाम के लिए। हाथ उठाकर इस तरह पढ़ने को, दुआ पढ़ने को सलाम कहते हैं। ये मैं इस वक्त खड़ा हूँ सही के मकाम पे, सफा का पहाड़ है। पहाड़ यहाँ है नहीं, पहाड़ नीचे वाले फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर पे हमें, फिर नीचे वाले फ्लोर पे बंद है। यहाँ ये सफा है, यहाँ से यहाँ पे आपने नियत काबे की तरफ मुंह करके यहाँ पे नियत करनी है, और इतनी देर दुआ मांगनी है जितनी देर में सूरह बकरा की 25 आयत पढ़ी जाए। यहाँ खड़े होकर दुआ मांगी है। उसके बाद आपने नियत करके फिर कोई सफा से उतरने की दुआ पढ़नी है, और पढ़ते हुए आपने चलना है। फिर वो जो सब्ज कलर की लाइटें हैं उसके बीच की अलग दुआ होती है, वो पढ़ते हुए आपने थोड़ा सा तेज रमल करना है, भागना है, मर्दों ने, औरतों ने नहीं। तो यहाँ से आप जब मरवा पे जाएंगे तो 1 चक्कर, वहां से यहाँ 2 चक्कर, फिर इस तरह करके 7वां चक्कर आपका मरवा पे खत्म होगा। तो ये सही का मकाम है जहाँ से शुरू होती है। और यहाँ काबा अब दिख रहा नहीं है, पहले कभी दिखता था, अब तो दीवारें वगैरह बन गई। तो काबे की तरफ निकल के यहाँ ने नियत करनी है, और यही आपने वो इतनी देर दुआ मांगने के लिए, क्योंकि ये दुआ की कबूलियत का मकाम है। इसके बाद आपने यहाँ से अपना ऐसा शुरू करनी है। इस तरह जा रहे हैं सब मरवा की तरफ, ये सही का मकाम है। अब ये मरवा की तरफ जा रहा है और वो सफा की तरफ लोग आए। तो ये पहला चक्कर होता है, फिर वहां से आना दूसरा, इस तरह। ये हम मरवा की तरफ जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ग्रीन लाइट आ गई है, इनके दरमियान मर्दों ने रमल करना है, यानी तेज भागना है। तेज मतलब नॉर्मल भागना है, और औरतों ने भी पैदल ही चलना है। ये मरवा का पॉइंट है, यहाँ हमने 7वां चक्कर पूरा किया है। अब यहाँ से आप एग्जिट करें, ये देखें, और यहाँ से आप मताफ की तरफ चले, नीचे जो मताफ है खाना काबा, क्योंकि नमाज सही जो है वो मुस्तहब है, 2 रकात पढ़ना सही करने के बाद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्नद अहमद बिन हंबल में, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी किताब मस्नद के अंदर रिवायत लेके आए कि अल्लाह के रसूल मताफ के किनारे हाजिर असद की सीध में 2 रकात पढ़ा करते थे जब भी आप सही कंप्लीट करते थे अपनी उम्रे वाली। तो हम भी जा रहे हैं मताफ की तरफ, तो वहां में जगह मिल गई तो सही है। अगर रश हो, जगह ना मिले तो फिर आप हर मस्जिद हराम में कहीं भी, हर मस्जिद हराम में कहीं भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करेंगे अगर आपको हाजिर असद की सीध में मताफ के किनारे पे जगह मिल जाए तो ये सुन्नत है। बस ये आखिरी हमारी 2 रकात रह गई है, उसके बाद हम हलक करवाएंगे, यानी सर को, उसके बाद फिर हमारा उम्रा हो जाएगा पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। ये नीचे वाले फ्लोर से मताफ की तरफ जा रहा था तो ये मरवा पहाड़ है। ये देखिए वो सामने हजर अस्वद है, और उसकी बिल्कुल सीध में मुझे यहाँ बंद था, तो यही सबसे बेहतर जगह यही थी जो मताफ किनारे मुझे मैंने 2 रकात पढ़ी है सही की। तो यहाँ से मैं पढ़ के फारिग हूँ, उम्रा हो गया है, बस अब हलक करवाने गया, वो हरम से बाहर निकल के करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं आ गया हूँ हलक करवाने अपना, यहाँ पर अंदर ही डायरेक्ट, बाहर भी लोग खड़े होते हैं लेकिन वो कमीशन वाले, इसलिए मैं डायरेक्ट अंदर आ गया हूँ खुद ही, ताकि मुनासिब पैसों में हो जाए। मेरी भी अपना क्या कहते हैं हलक हो गई है, और मैंने बिल्कुल अपने आप को क्लियर करा दिया, और
अच्छा, मैं ये कहूँगा ये जो बाहर जो लोग बैठे होते हैं ना, जो क्लॉक टावर के नीचे, जैसे आप हरम के सेंस उतर गए, तो वो आपको बोलते हैं सर आपको बाल कटवाने हैं वो ये सब, तो वो कोई 10-10 रियाल लेंगे, लेकिन आपने उनकी सुननी नहीं है। रास्ता सीधा अंदर आ रहा है, अभी मैं बाहर निकला तो मैं आपको रास्ता दिखा भी देता हूँ। उस रास्ते से आपने सीधा अंदर आ जाना और अंदर आके शॉप्स हैं, यहाँ आके आप इनको बोलिएगा 5 रियाल भेज, मतलब आप जिद कर जाइएगा, फिर ये 5 रियाल में काट देंगे, तो ये मतलब आपका सिर्फ 15-20 कदम चलने से 5 रियाल बच जाएंगे। तो अभी बस अल्लाह का शुक्र है मेरा भी उम्रा हो गया 7 किले से, भूख लग रही है तो कुछ खाते हैं। थकन भी काफी हो गई है, पाँव में भी दर्द है, लेकिन वर्थ इट। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने उम्रे के साथ एक बार फिर नसीब किया, उसका जितना शुक्र अदा करे काम है। ये हरम का सहन है, ये वो रास्ता बार बार शॉप लिखा हुआ है, ये अंदर जा रहा है। तो आपने कोशिश करना है कि यहाँ पर इस जगह पे आपको बहुत सारे मिलेंगे जो 10 रियाल 12 रियाल बोलेंगे। आपने किसी की बातों में नहीं आना है, तो आपने सीधा वो पीछे बार बार शॉप है यहाँ से अंदर चले आना है और अंदर आपको बहुत मिल जाएंगे लोग। अब हम कुछ खाना खाने के लिए जा रहे हैं शारा इब्राहिम खलील रोड पे, देखते हैं पाकिस्तानी होटल पे कुछ, क्योंकि भूख लग रही है। अब हमने नाश्ता ही मंगवा लिया, 4-4:30 बजे नाश्ता में पराठा है, ऑमलेट है, चाय है, सोचा कि नाश्ता ही कर लें। और ये शारा इब्राहिम खलील रोड पे एशियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के नाम से गली के अंदर आके, तो कोई भी आए तो ट्राई कर सकता है। चले अब मैं भी होटल की तरफ जा रहा हूँ, फ्रेश वगैरह होने नहाऊं। तो ये आपके सामने सारा उम्रे का मामला था, और पाकिस्तान से निकलने तक के से और उम्रे तक का सारा। तो उम्रे में छोटी छोटी चीज होती है, अगर आपको ज्यादा नहीं पता तो एक बुक रख लीजिएगा, उम्रे की बुक्स आती है, उसमें 1-2 चीजें ये है कि जब आप याद रखिएगा हर चक्कर पे इस्तेलाम करना है, आपको हजर अस्वद की तरफ हाथ से उठा के चूमना है, दुआ पढ़नी है, और इस तरह आपके चक्कर 7 होंगे, इस्तेलाम 8 होंगे। जब आप 7वां चक्कर पूरा करेंगे ना, जब खत्म हो जाएगा आपका तवाफ, तब भी आपको आखिरी दफा करके फिर मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़नी है, यानी 8वीं दफा भी करके जाना है। और एक और चीज बता दूं कि जब आप मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़कर फिर आप उस तरफ जाएंगे ना सही के लिए, तो सही के लिए आप डायरेक्ट जाएंगे, फिर आपको आना हजर अस्वद पे, फिर एक और दफा इस्तेलाम करके फिर सही पे जाना है। तो ये याद रखिए छोटी छोटी चीजें। तो अगर आपको ये सारी मेहनत जो आपने देखी वगैरह तो अच्छा लगा आपको, तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह मेरा उम्रा भी कबूल करे, और आप सबके लिए भी बहुत दुआएं की हैं, वो भी कबूल फरमाए, सबकी परेशानी तकलीफों को दूर करे, उम्मत मुस्लिमा पे इत्तेफाक अता करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आगे बहुत भी लोग आने हैं ज़ियारतों की, और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह, वो भी देखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।